गुड मॉर्निंग। कैसे आप मज़े में? आप मज़े में रहो, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। कौन कहता है इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? सही मानों में इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेके जाता है। ये बात बहुत ही सही है। हम कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी जमा कर ले, हम ऊपर कुछ भी नहीं ले जा सकते। यहाँ से कुछ ऊपर ट्रांसफ़र होता ही नहीं, सिर्फ हमारे कर्म ट्रांसफ़र होते हैं। और आज हम जो भी कुछ है वो हमारे पिछले कर्म, पिछले भाग्य की वजह से है। तो हमारे हाथ में क्या है? अच्छे कर्म। अच्छे कर्म कर लिए तो ये और अगला और आने वाले सब जन्म बहुत अच्छे रहेंगे। कोई कहता है कि अगला जन्म किसने देखा? छोड़ो यार, अगले की छोड़ो, आज की सोचो। आज का भी अच्छा करना है तो अच्छे कर्म करना पड़ेगा। श्रीनाथ जी बाबा के प्रसंगों में ऐसा होता है कि रसखान जी तो बेहोश होकर गिर जाते हैं, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। अब जब सुबह ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, उनको उठाने के लिए गोसाई जी जाते हैं तो क्या देखते हैं? ठाकुर जी की आंखें लाल होती है, उनके कपड़े में जाड़ी जाकर होता है, कांटे होते हैं और फूल की लता पताएं लगी होती है। तो वो सोच में पड़ते कि ये कैसे हो सकता है। तो सीजी बाबा को पूछते हैं कि ये क्या बात है, ये कोई सखी सखियों का खेल नहीं है, ये कोई दोस्तों के साथ खेल नहीं है। तो ऐसा कौन सा भाग्यशाली वैष्णव है जिनके लिए आपने ये सब किया, आप कल रात को नहीं सोए? तो सीजी बाबा कहते हैं कि भाई गुसाई जी, ऐसा है कि एक हमारा वैष्णव जो वैसे है विधर्मी, रसखान करके उसका नाम है, और वो हमारे लिए 3 दिन से कुछ भी आबूदाना खाए बिना बेहोश होकर पड़ा है। हम कल रात को उनको मिलने गए तो हमारे पीछे दौड़ा। अब जब तक आपने उनको अपने शरण में नहीं लिया हो, हम उसको कैसे छू सकते हैं? तो आप जल्दी जाओ और उनको आप अष्टाक्षर मंत्र का दान करिए और फिर मेरे पास लेके आइए। तो तुरंत राजभोग के दर्शन होने के बाद गुसाई जी कंठी माला और नए वस्त्र लेके जाते हैं गोविंद कुंड। वहाँ जाके देखते हैं तो रसखान जी गोविंद कुंड पे बेहोश होकर लेटे हैं, उनके हाथ में ठाकुर जी की छवि। तो उनके ऊपर जल छींटते हैं और बोलते हैं, उठिए रसखान जी। तो रसखान जी आंखें नहीं खोलते और बोलते हैं कि यहाँ कौन आया कौन गया, हमारा महबूब कहाँ गया, हम उसके सिवा उठने वाले नहीं। तो गुसाई जी बोलते हैं कि वो आपका महबूब भी रात को नहीं सोया है, उन्होंने हमें आपको मिलने के लिए भेजा है और आपको उनके पास ले जाना है। तो रसखान जी फिर आंखें खोलते हैं और देखते हैं तो हर टाइम उनको जब भी आंखें खोलते हैं तो सामने गुसाई जी में सीजी बाबा के दर्शन होते हैं। तो उनको सीजी बाबा समझते हैं। तो गुसाई जी बोलते हैं, नहीं भैया, आप हमारे साथ चलो, हम आपको उनके पास ले जाएंगे, उसके पहले आप ये गोविंद कुंड में स्नान करो। तो रसखान जी तो पहने कपड़े से ही डुबकी मारते हैं और फिर पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं और गुसाई जी उनको अष्टाक्षर मंत्र का पाठ देते हैं और फिर उनको हाथ पकड़ के गोवर्धन ले जाते हैं मंदिर पर। तो वो यही मंदिर था जब 4 दिन पहले उनको वहाँ से निकाला गया था। आज उनको दृश्य देख के बहुत खुशी हुई कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी भाग्य की बात यह है कि गुसाई जी खुद अपने हाथ से उनको पकड़ के सीजी बाबा के पास रसखान जी को ले जाते हैं।
तो ये उनको सीजी बाबा के सामने खड़े करते हैं और उनको सीजी बाबा के दर्शन होते हैं। तो इस तरह सीजी बाबा रसखान जी को अपने भक्त मंडल में लेते हैं। तो जिस तरह दामोदर दास हरसाणी को महाप्रभु जी ने पहला वैष्णव बनाया था, उसी तरह गोसाई जी ने लास्ट वैष्णव बनाए रसखान जी को। तो ये बड़े भाग्य की बात है कि उनको भी ठाकुर जी के चरणों में शरणों में रहने की अनुमति मिली और उन्होंने हजारों पद लिखे हैं सीजी बाबा पे और इस तरह वो परम भक्त बन गए सीजी बाबा। तो हम भी भगवान को, ठाकुर जी को प्रार्थना करें कि हमें भी ऐसा कुछ फल मिल जाए कि प्रभु के चरणों में हमको स्थान मिले। आपका और हमारा दिन बहुत अच्छा रहे। गुड डे, जय श्री कृष्ण, ऑल द बेस्ट।